हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा विधायक पवन खरखोदा नगरपालिका चेयरमैन हीरालाल इंदौरा की मौजूदगी में खरखोदा के सभी पार्षदों की मीटिंग नगरपालिका कार्यालय में हुई और सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों के विकास के लिए बातें रखी और समस्याएं भी बताई। एक समस्या ये भी आई है कि जो खरखोदा में पहले ट्रैफिक लाइटें लगी थी वो वर्किंग नहीं है, उन्हें दोबारा से वर्किंग किया जाए। जो हाई मास्क लाइटें हैं उनको भी चालू किया जाए। सांपला मार्ग पर हाई मास्क लाइट बंद पड़ी हैं। लाखों रुपए का प्रोजेक्ट बर्बाद हो रहा है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है। इसके अलावा खरखोदा में अमृत योजना के तहत जन स्वास्थ्य विभाग ने गलियों को उखाड़ दिया, पाइपलाइन दबा दी, लेकिन गलियों को वापस ठीक नहीं किया है, जिसके कारण गलियों में रहने वाले लोगों को लेबर लगाकर अपने खर्च पर गलियां दुरुस्त करनी पड़ रही है। इस तरह की कई समस्याएं और भी सामने आई हैं, जिन्हें जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। खरखोदा IMT में CM नायब सैनी का दौरा फाइनल हो चुका है, लेकिन खरखोदा IMT में एक समस्या सामने आ रही है। वहाँ पर बेसहारा पशु बेकाबू हो रहे हैं। कई वर्करों को वो चोट मार चुके हैं। अब ऐसे में जो कंपनियां हैं वो भी परेशान हैं, उनके वर्कर भी परेशान हैं। कई वर्कर चोटिल हो चुके हैं। प्रशासन से कंपनियों की गुहार है कि इस एरिया से जो बेसहारा पशु हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, ले जाया जाए, ताकि वर्कर सुरक्षित रहें। अब CM साहब आएंगे तो उस दौरान अगर कोई सांड या कोई अन्य पशु बेकाबू हो गया तो हालात बिगड़ सकते हैं और प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इसलिए प्रशासन की नॉलेज में ये बात कंपनियों द्वारा लाई गई है ताकि प्रशासन इस मामले में सक्रिय हो। नायब सैनी का दौरा खरखोदा में फिक्स हो गया है। 11 अप्रैल को नायब सैनी खरखोदा IMT में आएंगे और वहां मारुति कंपनी और यूनोमिंडा कंपनी का निरीक्षण भी करेंगे। इससे पहले वो गुड़गांव में रहेंगे। गुड़गांव के प्रोग्राम के बाद वो यहाँ आएंगे और यहाँ दौरा करेंगे। इसके लिए प्रशासन ने ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। HSIDC डिपार्टमेंट ने ठेकेदारों को सक्रिय कर दिया है और उन्होंने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। जो मुख्य रास्ते हैं, जो मेन रास्ता है जो IMT और चौराहे के पास से गुजरता है, उस पर तैयारियां ज़ोर शोर से चली हुई हैं। उसको सजाने संवारने की कार्रवाई भी तेज़ी से चल पड़ी है। इसके अलावा भी मारुति कंपनी में करीब 1100 करोड़ रुपए के कार्य पहले से ही चले हुए हैं और मिंडा कंपनी और मारुति कंपनी भी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं। हो सकता है इन कंपनियों का वहाँ भी विवरण हो। बुधवार को HKRN के वो जेई खरखोदा विधायक पवन खरखोदा और जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दहिया व ब्लॉक समिति चेयरमैन सतेंद्र दहिया से मिले और उन्होंने ज्ञापन भी दिया। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार ने HKRN के तहत लगाए गए जेई को हटा दिया है और भी अन्य पद हटाए हैं, लेकिन जेई को उन्होंने हटा दिया है जो पंचायती राज विभाग में जेई का कार्य कर रहे थे। अब उनके परिवार पर आजीविका का संकट मंडरा गया है, उनके बच्चों का पालन पोषण संकट में आ गया है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें दोबारा से HKRN विधि से अन्य दूसरे डिपार्टमेंटों में भेज दिया जाए। वो किसी भी डिपार्टमेंट में जेई के पद पर कार्य करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बताया गया है कि पंचायती राज विभाग में जेई की संख्या पूरी हो चुकी है, इसीलिए उनको हटाया गया है। लेकिन अब वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके बच्चों को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाए। अपन दिया है, क्या कुछ कहना चाहिए? नमस्कार जी, हम पंचायती राज में लगे हुए जेई हैं। तो फिलहाल हम राई ब्लॉक में कार्य कर रहे हैं और हम सोनीपत के सारे साथी आज यहाँ पर खरखोदा विधानसभा में विधायक जी से मिले और हमने अपना ज्ञापन दिया है। इनसे पहले हम मुख्यमंत्री जी के CM आवास स्थान पर दिसंबर में भी और अभी मार्च में भी हमें मार्च में हटा दिया गया है। जो एक्शन साहब उनकी तरफ से हमें कार्यभार से मुक्त कर दिया, तो उस ज्ञापन को लेकर हम मुख्यमंत्री जी के पास भी जाके आए हैं, वहाँ पे लेटर भी देके आए और पंचायत मंत्री से भी हम मिले हैं, उनको भी हमने लेटर दिया है। ये असल में हम 2 साल पहले पंचायत विभाग में लगभग 200 के आसपास जेई लगाए गए थे और हम 2 साल से अपना कार्य उस विभाग में कर रहे थे। लेकिन अब अक्टूबर माह में जब भर्ती हुई तो वहाँ पर रेगुलर जेई आ गए। रेगुलर जेई आने के बाद हमारा एक्सटेंशन दिसंबर तक का था, तो दिसंबर में हम मुख्यमंत्री जी से मिले और पंचायत मंत्री जी से मिले। उन्होंने दिसंबर में भी न्यूज़पेपर में पंचायत मंत्री जी का भी आया था, उन्होंने ये हवाला दिया था कि रेगुलर जेई आने के बाद भी आपको हटाया नहीं जाएगा
और आपकी जॉब ऐसे ही बनाई रखी जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही, उनके कहने के अनुसार हमारी मार्च तक की एक्सटेंशन भी आ गई थी, लेकिन अब ऐसा हुआ कि 31 मार्च को हमारी एक्सटेंशन आनी थी आगे के लिए, पर वो आई नहीं, हमें कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हवाला देते हुए कि आप वहाँ से अप्रूवल लो, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऐसा है कि अभी 7 तारीख को एक लेटर भी जारी हुआ, हम आपके माध्यम से दे भी देंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट HKR ने ये लिखा भी हुआ है, अगर मतलब स्वीकृत पद जो होते हैं उन पदों से ऊपर भी अगर आपको विभाग में कार्य करने के लिए चाहिए, अगर आपके काम में प्रेशर है तो आप अप्रूवल ले सकते हो। तो हमारा पंचायत विभाग भी अप्रूवल भी ले सकता है, या हमारी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि हमें किसी और अन्य विभाग में, पब्लिक हेल्थ में, HSBP में और इरीगेशन में ये पोस्टें खाली पड़ी हुई जाएगी, आप हमें वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। हमारा सरकार से बस यही निवेदन है कि आपने हमें रोजगार दिया और आप ही हमें बेरोजगार कर दोगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ। तो उसी सिलसिले में मैं आज विधायक जी को अपना ज्ञापन दिया है। धन्यवाद जी। भाजपा पार्टी द्वारा रोहतक मार्ग पर स्थित सैनी चौपाल में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम के मुताबिक सदस्यता अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले और ज़्यादा सदस्य बनाने वालों को यहाँ सम्मानित किया गया। सबसे अधिक सदस्य खरखोदा विधायक पवन खरखोदा द्वारा बनाए गए हैं और उन्हें भी यहाँ पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इसके अलावा जो भी अन्य कार्यकर्ता थे जिन्होंने 500 से लेकर 3000 5000 तक सदस्य बनाए थे, उन सभी को यहाँ सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से खरखोदा ब्लॉक अध्यक्ष सतेंद्र दहिया, जिला परिषद की चेयरमैन मोनिका दहिया सहित विभिन्न पदाधिकारी यहाँ शामिल हुए, उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी बहुत से कर्मचारियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। पवन खरखोदा ने कहा है कि संगठन की दृष्टि से भी खरखोदा को अब सोनीपत जिले से ही जोड़ा जाएगा। गोपालपुर मार्ग इन दिनों IMT जाने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता है और मारुति प्लांट में सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसी लिहाज से खरखोदा गोपालपुर मार्ग का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। पिपली गांव में जाम की वजह से बहादुरगढ़ जाने वाले लोग भी गोपालपुर के रास्ते, सोहटी के रास्ते बहादुरगढ़ जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन खरखोदा से निकलते ही जो गुड़गांवा माइनर और पाई माइनर जाती हैं, वहाँ जो पुल है उस पुल के पास बिल्कुल कोने पे सड़क धसी हुई है, गड्ढा बना हुआ है जो कभी भी हादसे का कारण बन सकता है और वहाँ व्हीकल पलट भी सकता है और नहर में पलट सकता है। ऐसे हालात वहाँ बने हुए हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग का वहाँ कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते राहगीरों ने वहाँ टहनी दर्शाई हुई है, टहनी को गाड़ा हुआ है और उस पर कपड़ा दिखाया हुआ है ताकि वाहन चालकों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ये हादसा हो सकता है। खरखोदा का अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। सरस्वती बुक डिपो ब्राह्मण दरवाजा के पास खरखोदा में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पुरानी व नई किताबें सस्ते दामों में खरीदें। ऑफर सीमित समय के लिए। रजिस्टर व कॉपियों पर फ्री स्कीम सुविधा भी उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 870 893 5792। NCERT, CBSE व हरियाणा बोर्ड की सभी बुक्स उपलब्ध। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कला खरखोदा। संस्कारी व हाईटेक शिक्षा हेतु संपर्क करें। अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 93 156 50 750। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।